हक अधिकार के लिए कोई लड़ता है तो उनका तो सपोर्ट भगा रहे हैं क्या? नहीं, अब हो गया ना, आप और बात कीजिएगा, और बात करना चाह रहे हैं। हाँ, तो हम तो पूछ रहे हैं सर, आप भगा रहे हैं हमको। और जो बच्चा है उनके गांव के लोग नहीं है, वो बाहर का लोग है। ये बाहर का लोग है। बाहर के लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये आए दिन नहीं, आज नहीं हो रहा है, 2018 में भी हुआ है। सुनिए सर, देख रेख करने का किसका काम है? ठीक है, तो देख रेख आके देखते हैं, सब बात नहीं है कि नहीं बच्चे जवाब क्यों नहीं देते हैं? देते हैं। अब तो मान लिया जाए जौन बच्चा की नई जानकारी तो मजबूरी में अभी सोच करने के लिए एक तो सामने में बना हुआ है, वहाँ जाते हैं और इसके बाद नहीं तो घर जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत कमी है पकाने के। और इसके बार बार मतलब कि बीआरसी में लेटर इन्होंने दिया है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं बना है। इसकी कमी है। बीओ साहब क्या बोलते हैं? जी, बीओ साहब क्या बोलते हैं? ये हमें नहीं मालूम है, ये तो हमारे सदर मुदर्रिस को मालूम होगा। आपका नाम, परिचय? मोहम्मद इर्तिजा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी बच्चों से बात कर लेते हैं। ये तो हकीकत बात थी, लेकिन हेड सर जो ये हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सर जो बताए हमको लगता है कहीं ना कहीं वो सच बता रहे हैं। आप क्यों नहीं लाना चाहते? हम भी तो लाए थे। कहाँ लाना चाहते हैं? आप जो है कहाँ? आप शौचालय के बारे में झूठ बोले, बच्चे के बारे में झूठ बोले। 70 बच्चा आप गिनवा दीजिएगा स्कूल में। आज जो है ना, बच्चे लोगों को घर से मना किया गया है, क्योंकि हम घर में जा करके हर घर में मतलब हर बात को आप झूठ ला रहे हैं। जी नहीं, जी नहीं। अभी तो आप बोले ना कि 60 से 70 बच्चे लोग अभी उपस्थित हैं। अभी कैमरे में रिकॉर्ड है आपका। हाँ। आप बोले कि नहीं 60 से 70 बच्चे उपस्थित हैं, गिनवा दीजिएगा। क्या बच्चे हैं? अभी तो एक रूम खाली था। हाँ, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे आते हैं जो है। आते हैं और चले जाते हैं। नहीं, बच्चे आते हैं अपना समय पर ही ये जाते तो सर मदरसा है, डीलर का तो कोई दुकान नहीं है जो कि राशन लिया और चला गया यहाँ से। हैं। ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है ना, तो सर आप झूठ क्यों बोलते हैं? कम से कम आपके शिक्षक हैं, इनसे सीख लेनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना ये पड़ा क्या है। बोले हैं? ये जितना भी बात बोले हैं सही बोले हैं। क्या बोले हैं? जो भी यहाँ की बुराई है उस चीज़ को प्रत्यक्ष में बोले हैं, लेकिन आप इस चीज़ को छुपा रहे हैं। ये बात को तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि आपको जो है इन्होंने क्या बोले हैं। ये बोले आज ये बोल रहे हैं कि ये 30 बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, लगभग समथिंग 30 के करीब बच्चे उपस्थित हैं। 7 शिक्षक हैं और शौचालय यहाँ, आप सुनिए, तो शौचालय का सुविधा आज तो नहीं अभी है। आप बोलते हैं हर रोज खोलते हैं, हाँ खुलता है, लेकिन बच्चे शौच करने कहाँ जाते हैं? बताया नहीं कि जो है पानी कभी उधर जाता है, कभी वहाँ पे जाता है, पानी वहाँ से लाते हैं। वहाँ पे लाने की व्यवस्था नहीं, मन हुआ तो गया, मन हुआ। साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कितना सच बोल रहे हैं। बच्चे सबसे थोड़ा बात कर लेते हैं। आओ हटिए। आपका नाम क्या है? सदाफत। क्या नाम है? सदाफत। किस क्लास में है? 3 में। प्रधानमंत्री को जानते हैं? जनवरी फरवरी जानते हैं? फरवरी का बोलिए तो। पहाड़ा जानते हैं? हाँ। 9 का पढ़िए तो। 91, 18, 29, 37, 36, 90, 45, 54, 83, 72, 81, 90। पहाड़ा भी नहीं है याद। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सर नहीं बताते हैं। शौचालय के लिए कहाँ जाती हैं? शौचालय के लिए किधर जाना पड़ता है? शौचालय खुलता है? शौचालय खुलता है बाबू? शौचालय खुलता है हर रोज? नहीं। वो उसका पोती है सर, इसलिए गवाही कर रहा है। आप चुप रहिए ना। शौचालय खुलता है रोज? खुलता है? खुलता है? नहीं। चलिए उधर चलिए। आपका घर कहाँ है? नारायण। पापा का नाम? जनवरी फरवरी याद है? नहीं। सर बताते हैं? नहीं। भारत के प्रधानमंत्री? नहीं पता। बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम? नहीं पता। मुख्यमंत्री का नाम? नहीं पता। नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। चलिए बाहर चलिए। मेंबर से भी लिया जाएगा। आपने क्या देखभाल किया? मेंबर को बदला जाए यहाँ से। चलिए मेंबर को हटाया जाए, फिर से गठित किया जाए। एक बार हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि सर से एक बार फिर से बात करते हैं। सच बोलते हैं तो सच बोलने वालों के साथ बात करने में भी आनंद आता है। सर, यहाँ के बच्चे जनवरी फरवरी नहीं जानते हैं, उनको शिक्षा मंत्री का नाम पता नहीं है, किस राज्य में है ये भी पता नहीं है।
इसके बारे में कुछ बताइए। सर देखिए, सही बात आपने बोला कि जहाँ तक यह है कि हमारे टीचरों के अंदर कमी है, हम मौलवी के सीट पर बहाल हैं। और देखिए, इसमें मदरसे में 3 तरह की प्रक्रिया है, आपको बता दें जी। पहला यह है कि फाजिल आलिम मौलवी, ठीक है। दूसरा हाफिज़, फिर मैट्रिक इंटर, इसके बाद साइंस टीचर है, ज्योग्राफिया टीचर है, मैथ टीचर है, ठीक है। हम हैं मौलवी के सीट पर, हमारे हेड मास्टर हैं फाजिल के सीट पर, आलिम के सीट खाली है। और कुरान पढ़ाने वाले तो हम अरबी, फारसी, नहव, सर्फ, मंतिक, बेसिक जानकारी तो देनी चाहिए ना बच्चे को। जी हम पढ़ाते हैं। और क्या कहता है, आप पूछ लीजिए कुरान के बारे में, कुरान हम पढ़ाते हैं, नहवे के बारे में पढ़ाते हैं, सर्फ के बारे में पढ़ाते हैं हम, समझे ना। ये तालीम हम देते हैं। हमारे वो तालीम के लिए 2 मास्टर हैं, 2 टीचर हैं, जो एक इंटर पर है, एक ये मैट्रिक पर है, और 2 साइंस टीचर अभी हमारे यहाँ है, जो क्या कहता है उसमें बहाल हैं पढ़ाने के लिए। यानी सब कैटेगरी अलग अलग क्लास है, कैटेगरी अलग है सर। लेकिन बच्चे को अगर लिखना और पढ़ना नहीं आए तो फिर सब कैटेगरी तो ख़त्म हो जाएगा ना, सब बेकार हो जाएगा। हाँ, ये बात तो आपके सही बोल रहे हैं, लेकिन जो कमी पढ़ना लिखना नहीं आए तो फिर कैटेगरी रखने से क्या फ़ायदा। जो हम पढ़ाते हैं और जो कमी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब जो जगह है हम बेहतरीन से पढ़ाने की कोशिश चलिए सर, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं। चलिए सर, एक बार फिर से आपसे बात कर रहे हैं, पीछे जाओ। और कोई कमी रह गया है? थोड़ा सा पूछ लेते हैं सर, जो कमी है अब तो बात ही करने वाले हैं यहाँ। चलिए, वो सुविधा जो भी हो, कम से कम शिक्षक तो टैलेंटेड शिक्षक हैं। ये बच्चे को जिस तरीके से सवाल किया गया उसका कोई जवाब रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं जानते हैं बच्चे लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सा ऐसा बच्चा है, आप अगर यदि अकेले में अगर पूछते हैं तो जो है बता सकते हैं, लेकिन बच्चा तो ये भी घबरा गया है कि जो है इतना आदमी आया क्यों, कैसे आया, काहे के लिए आया। मारने के लिए तो नहीं आएगा ना कोई सर। बच्चा है, उसके समाज, बच्चे तो डर गए, उसके पिताजी, सुनिए, उसके पिताजी, उनके भाई, उनके गांव के लोग, वही तो आए हैं। किस बात का डर? जो बच्चा है उनके गांव के लोग नहीं है, वो बाहर का लोग है। ये बाहर का लोग है, बाहर के लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब ये आए दिन आज नहीं हो रहा है, 2018 में भी हुआ है। सुनिए सर, ये नारायण सब समस्या यही नारायणपुर में है या फिर ये कहीं दूसरे जगह का? चलिए, हो गया बात, क्या हुआ, बात क्या हुआ, मेरा ठीक है, धन्यवाद। सुनिए सर, ये कुछ नहीं बोलना चाह रहे, नारायणपुर में आप है, जाइए। हमको भगा रहे हैं क्या? नहीं, अब हो गया ना, आप और बात कीजिएगा, और बात करना चाह रहे हैं। तो हम तो पूछ रहे हैं सर, आप भगा रहे हैं हमको। और बात कीजिएगा, बोलिए ना, हो गया, मेरे तरफ से हो गया। बात तो कर ही रहे हैं, आप झुठला देते हैं, ये चीज़ बहुत खराब लग रहा है। और पब्लिक तो बताएगी, कमेंट के माध्यम से बताएगी। और चलिए कुछ बात कर लेते हैं सर से, जो पढ़ाते हैं। आप जो है सुनिए जी, सदर सेक्रेटरी जो है उनसे सारा सब चलिए, कहाँ है, कहाँ है मेंबर? यहाँ पूछे नहीं, टीचर बताएगा क्या देख रेख करता है, जो इतना कमी है। कहाँ, कौन है, कौन? आप यहाँ सर, आप इस विद्यालय में किस पद पर हैं? 20 बरस से है। 20 बरस से कहा, जो अबरी है जब से है, बहुत सही सलामत से चल रहा है। आप इस स्कूल में किस पद पर हैं? सेक्रेटरी पद पर। सेक्रेटरी, आपका काम क्या है? क्या मैंने देख रहे, मध्याह्न भोजन बनता है टाइम पर, सही सलामत। मतलब सिर्फ मध्याह्न भोजन देखते हैं या फिर शिक्षा भी देखते हैं? वो भी तो देखला कि नहीं, बच्चे को नीतीश कुमार के बारे में पता नहीं है, शिक्षा मंत्री के बारे में पता नहीं है, क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसको देखते हैं कभी? खैर, वो तो आने के बाद जो है देखना तो जरूरी है। जब इसमें गलती किसकी है, आपकी है या और किसी है? गलती कहने वाला तो मैंने वो तो कहबे करेगा कि मैंने हम सही है। मतलब आपका बच्चा सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो गलती इसमें समाज का है या आपका है? गलती के सवाल के जवाब छोटा मासूम सब बच्चा है, होशियार बच्चा थोड़ा बड़ा छोटा। होशियार बच्चा पढ़ने थोड़ी आता है, जो ग्रेजुएशन लेवल का है इसमें थोड़ी आएगा। वो ठीक है, तो मान लिया जाए जो पढ़ रहा है तो अपना जहाँ तक है वो तो देख रेख करने का किसका काम है? ठीक है, तो देख रेख आके देखते हैं, सब बात नहीं कि नहीं। बच्चे जवाब क्यों नहीं देते हैं? देते हैं। अब तो मान लिया जाए जौन बच्चा की नई जानकारी हो तो मैंने
सब बच्चे से पूछें आप, आपके नज़र में जो बच्चा लगे कि टैलेंटेड हो, पढ़ने लिखने में बढ़िया हो, बुलाइए उसको। ठीक है, बुलाइए। अरे मजे बुलाइए। सर ये 20 वर्ष सर तब तक चालू सदर सीट पर था। रखिए। मेरा आपका चैनल से कहने का माध्यम ये है कि अभी जो सेक्रेटरी साहब से आपने जो बात किया, इसकी सच्चाई हमें पता नहीं थी। कल हमें कुछ लोगों से हम बहुत प्रयास से आगे हम बढ़े हैं और हमने जो है कि इसका जो छानबीन की, ये पहले 3 महीना के लिए बहाली किया है अपने मर्जी से। अपने मर्जी से ये लोग अपना गठन करके। समाज में नहीं बोले थे? नहीं, समाज में कैसे नहीं बोला, बिना बोले हुए। सर 3 महीना के लिए, सबसे पहला नंबर 3 महीना के लिए इसने गठन किया। गठन करने के बाद इसने जो है पैसा के दबाव में पैसा खिला के वो 3 साल के लिए फिर किया है। अगर आप इस सवाल को हेड मुदर्रिस से या टीचर से रखिए कि अगर आपका सेक्रेटरी और सदर मेंबरान जो बनते हैं वो कितना दिन के लिए बनते हैं, आपने तत्काल क्यों बनाया, और तत्काल बनाया तो फिर उसी को 3 साल के लिए क्यों रखा, आपने 5 साल के लिए क्यों नहीं रखा? अच्छा, इसका जवाब आप ही दे पाएंगे? 20 साल से कहाँ, 20 साल से मान लिया। हाँ, सदर मैंने 3 साल सदर में, सेक्रेटरी से 3 साल मेंबर था। सर पहले जो है ये पहले सदर के सीट पर थे और सदर के सीट से इसने जो है कि इसके जब आवाज़ हमने एक बार और उठाया था, जब सवाल उठाने के बाद इसने जो है इसको सेक्रेटरी और ये हेड मुदर्रिस का अपना सगा चचा है। और रह गया सवाल कि इसके जब इसके फेवर में हमारा पूर्व सेक्रेटरी है, हमारा पूर्व मेंबर देखिए हमारा यहाँ जो है इसका नाम करीम साहब है और अभी भी थे, मगर इनके हिसाब से मदरसा नहीं चलने के कारण से मनमानी करने के, अपना मनमानी करने के वजह से हमारा पूर्व सेक्रेटरी, पूर्व मेंबर सबको भगा दिया गया है। ये चीज़ है, मतलब जो सही काम कर रहा है उसको और बाहर कर दिया जाए। जब हम इस अपने ग्रुप से मैंने तमाम पंचायत के और तमाम जो है नौजवान को मैंने अपने ग्रुप में इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जब हमने सूचना दिया, सूचना देने के बाद इसने 3 दिन में पूरा सिस्टम को बदलने की कोशिश की। और सच्चाई ये है कि आप देख ही रहे हैं कि बाथरूम का, लैटरिन का, रसोई का अभी तक कोई फंड नहीं आया। 1 साल से नहीं आया होगा, 2 साल से नहीं आया होगा, 5 साल। हमारा पूर्व सेक्रेटरी 10 साल पहले रह चुका है, 2014 से पहले सेक्रेटरी था और उसी का पेंट किया हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से और मदरसा बिहार मदरसा बोर्ड को मेरा जो है कि सवाल है कि 10 साल के अंदर में अभी तक पेंट क्यों नहीं हुआ? आपका परिचय? और जो इसमें अनलीगल तरीके से राशन उठ रहा है, मेंबर को मिलाकर जितना बच्चा का जो स्टूडेंट का हाजिरी बन रहा है उससे दुगना राशन लिया जा रहा है और वो राशन खपत नहीं हो रहा है। बच्चों से आप पूछिए कि आपको हर हफ्ता अलग अलग डिश, मिड डे का जो प्रोग्राम सरकार ने रखा है, क्या बच्चों को मिल रहा है? बुलाइए, आप अपने बच्चे को बुलाइए। और जो इसके क्लास में जो सबसे बड़े सीनियर जो स्टूडेंट है, जो सीनियर है, जो 8वां क्लास तक है, उसको लेकर आइए, उससे कुछ सवाल किया जाएगा कि आपको मिड डे में क्या क्या मिलता है, आपको जो बैग मिला कब मिला, 2 दिन पहले मिला या 2 महीना पहले मिला। और जो है कि सेक्रेटरी, सदर और मेंबर सारा इसका रिलेशन है। और पूर्व जो यहाँ के हेड मुदर्रिस थे वही दादागिरी था, वो अपना पद छोड़ते छोड़ते अपने बेटा को जो बहाली किया। और बहाली करने के बाद जब समाज में जब अचानक एक जो है टीचर मेरा थोड़ा सा पैर से विकलांग है, जिसके लिए पूरे समाज ने उसको सपोर्ट किया और उसको जो है जमीन बेचवा के 3 लाख रुपया से प्लस राशि उससे वसूली गया है। और जब बहाली का जो इसने जो दावा किया है कि जो बहाल करने वाले को बाहर में धूप में बैठाया गया है, जी थोड़ा हद तक ये सही है। समाज ने उसका गिरेबान पकड़ा था कि आपने जो बहाली रखा तो किस पेपर में आपने आउट किया, कहाँ पे आपने ये खबरें दिया, जो और भी तो कैंडिडेट भर सकते थे। तो इसमें जो है 2 कैंडिडेट था और इसमें जो है लोग को बुड़वक बनाने के लिए 2 कैंडिडेट का, जो हेड मुदर्रिस का एक साड़ू है उसका नाम है मुकम्मिल और जो कैंडिडेट जो अभी टीचर बने हुए उसका नाम है मुजब्बिल और मुकम्मिल को ही कन्वर्ट करना था। इसका मकसद यही है। और इसी धोखाधड़ी में जो है हम लोग ने उसका गिरबान पकड़ा और उस बेचारे को जो अभी बहाल है, अभी टीचर है, उससे पूछिए कि आपको कितना प्रेरित किया।
उसको कितना टॉर्चर किया गया। और अभी पीछे वर्तमान में है, वर्तमान में अभी टीचर है वो। उसका पेपर अभी तक रखा था पुस्तक। और आप जो है उससे पूछिए कि आपका रजिस्टर मेंटेन अगर सही है तो पीछे का रजिस्टर मेंटेन दिखाइए। अगर आप 30 बच्चा का हाजिरी 105 बच्चा का इसने बोला है हेड मुदर्रिस की 105 बच्चा का मेरा मदरसा में जो है कि उपस्थित है और अटेंडेंस मेंटेन है। और अभी जो है कि हमने 3 दिन से पूरा गांव में पूरे समाज से हमने बात किया तो अभी तक में 30 से 40 बच्चा भी नहीं होगा। और सरकार का जो है इनपुट देखा जाए, जो हमारे जो है बीओ के से मैंने बात किया उससे दुगुना वसूली जो है राशन लेती है। सरकार को भी इसने धोखाधड़ी में रखा हुआ है। ये तो अभी यहाँ के जो एचएम है, यहाँ के जो प्रधान है, वो तो झूठ बोल ही रहे हैं। ये तो साफ साफ इससे ये सारा बात जो है झूठ है। और जितना मेंबर पर है उसके बोलिए कि आप अपना दिल पर, और आप इस मदरसा एक मस्जिद है, मदरसा एक मंदिर है। इसमें ना कोई जात का पढ़ाई होता है, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना यहाँ आतंकवादी पैदा किया जाता है। मगर यहाँ पर जो आज के डेट में हमारा मदरसा में हर जगह पूरे भारत में कहा जाता है कि हिंदू विरोध करता है, हिंदू लोग का सवाल है कि नहीं वहाँ आतंकवादी पैदा किया जाता है। मैं उसका घोर विरोध करता हूँ, इसलिए कि नहीं हमारा मदरसा में इस्लाम और इस्लाम के मुताबिक यहाँ पढ़ाई होता है। मगर आपने ग्राउंड रिकॉर्ड किया जो कि यहाँ पे आप हर एक बच्चा से पूछिए कि यहाँ पर आपको क्या शिक्षा मिल रही है। और यहाँ जो भी गार्जियन उपस्थित है उससे पूछिए कि आप मदरसा में पढ़ा के क्या सपना देखते हैं। इसके पीछे डॉक्टर का, वकील का या टीचर का कुछ तो सपना देखे होंगे। हम जब प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए तो 8 घंटा ड्यूटी का हमको 400 रुपया मजदूरी देता है और ठेकेदार 1 बजे से लेकर 2 बजे लंच देता है सर, और 5 बजे मेरा ड्यूटी ख़त्म करता है। और हम जब 3 दिन से जब इस बारे में यहाँ से लेके वीडियो से लेके BRC तक हमने पहुँचा और हम DM के पास भी हम वहाँ पहुँचे थे। मगर इसका कहना है कि मुझे एक ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए तभी हम आपकी बात को हम सुन सकते हैं। ये सादा कागज़ एप्लीकेशन लाने से, कुछ लोगों का साइन लाने से हम आपकी बात को सच नहीं मानेंगे। तो इसलिए हमने आपसे संपर्क किया और भी कुछ मीडियाकार को बुलाना चाहते थे मगर नहीं। अगर हम ज़्यादा मीडियाकार को बुलाते तो सिर्फ एक को टारगेट किया जाता, मगर इसमें टारगेट नहीं। अगर हम जो लड़े हैं तो अपने समाज के लिए और यहाँ पर और इतना आदमी के बीच में एक बात हम रखेंगे, चोर चोर मौसेरा भाई। इसका क्या मतलब है इसको हम स्पष्ट करते हैं। ये पूरा नारायणपुर जो पूर्व हेड मुदर्रिस मुर्शिद मास्टर पहले जो है मौलाना इर्तजा का बहाली रोका गया था किसी तरह, कुछ दिन रुके, इसके पीछे भी लालच था। और रोकते गांव ने पूरा विरोध किया। विरोध करने के बाद जो है इसका जो है बहाली जो है कि अपना बेटा को किया, उसको हेड मुदर्रिस बनाया, तब मौलाना इर्तजा को मौलाना को जो है टीचर बनाया। और मौलाना इर्तजा से पूरा नारायणपुर का समाज और पूरी जनता ये आशा किया था कि ये बाहर से सूरत से मौलाना बन के आया है, हमारे गांव को, समाज को, बच्चे को अच्छा शिक्षा, अच्छा विकास, अच्छा राह, अच्छा नमाज के लिए, रोज़ा के लिए दीनी तालीम मिलेगा। मगर ऐसा इसमें धोखाधड़ी रहा कि चोर चोर मौसेरा भाई, हम उसको चोर नहीं बोलते मगर मौसेरा भाई हैं। अगर वो जेन्युइन में आपके कैमरे के सामने करें, अगर जेन्युइन में अगर उसके अंदर ईमानदारी और ईमान, जो ईमान को आप पैदा कर रहे हैं, अगर ईमान अगर आपके अंदर है तो कैमरे के सामने ऑन रिपोर्ट रखते हैं कि आइए, और इस अभी भी बहुत कुछ सच बाकी है, आप उसको बाहर निकालिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हेड मुदर्रिस के डर के मारे अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं तो हम आपके साथ हैं कि यहाँ से पटना तक के भी लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हक अधिकार के लिए कोई लड़ता है तो उनका तो सपोर्ट करना ही चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो सर बहुत सारा सवाल है, मगर हम ये चाहते हैं कि हम मदरसा को बंद करने के प्रति नहीं हैं जी, बंद करने के प्रति में हम मदरसा को नहीं है, इसलिए कि हमारा बच्चा इस्लाम सीखता है, दीन की बातें सीखता है। कुछ मास्टर है जिससे कि जिसका उनका घर चलता है, हम उसके पेट पर लात नहीं मारेंगे, वो पाप अपने सर पे नहीं लेंगे। हाँ, समाज से मेरा एक विनती है कि आप हमको सपोर्ट कीजिए और मदरसा को पूरे 35 प्रखंड में सबक दीजिए कि अगर आज का डेट में मदरसा चल रहा है तो नारायणपुर का जैसा मदरसा कहीं नहीं। मतलब आप रोल मॉडल बनाना चाहते हैं कि यहाँ से लोग सीखे। जी,
हमारा पंचायत का नाम रोशन हो, हमारा पीरपैंती में हमारा मदरसा का नाम हो और मदरसा बोर्ड तक नाम हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय सर जाना चाहिए। सर मेरा नाम मोहम्मद इजहार, हम एक समाज सेवी के तौर पर हैं और मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है। बस हमको 2-3 दिन से हम इस चीज़ से लगे हुए थे और हमने बहुत आगे तक की बात को मैंने छेड़ दिया है और हम उसका मेल का उसका जो है जो हमने ग्राउंड हम एक बार हम परसों आए थे, हम यहाँ जब आए थे तो एक जो है कि गोविंदपुर का मौलवी साहब है वो 2:15 मदरसा से चला गया और उसके साथ एक भागलपुर का टीचर है 2:15 में वो भागलपुर का टीचर हेलमेट लगाया हुआ था और उसके सर 2 बजे और हेड मुदर्रिस को 2:30 बजे मैंने 3 बजे मैं लुलकुटिया चौक की तरफ जाते हुए देखा है और 3:15 बजे मैंने मौलाना इर्तजा साहब को हम शामपुर से आते हुए कोई और एक मौलाना था उससे कुछ बातचीत हो रही थी। हमारा इरादा था कि मैं कुछ ठोकूं मगर मैंने उसकी गुफ्तगू को मैंने नहीं सुना ना ठोका। मैंने उसका रिस्पेक्ट करता हूं और जो भी आदरणीय जो मेरा टीचर है जो भी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, फुली रिस्पेक्ट करते हैं। आप वैसा माहौल पैदा कीजिए, बच्चा को वो शिक्षा दीजिए जो कि आगे उसका भविष्य संवरे। और इसके बाद इस मदरसा को एक ही डिमांड है, एक ही डिमांड क्या है? और एक जो है आदमी से पूछिए किसका विकास होने का एक ही राज है, मेंबर, सेक्रेटरी, सदर। हमने आपको बताया ना कि पहले सेक्रेटरी सदर जो थे तो वो अभी सेक्रेटरी बने हुए और उसको 3 महीना के लिए तत्काल में 3 महीना तत्काल के लिए पैसा दे के 3 महीना के लिए इसको सेक्रेटरी बनाया तो फिर 3 साल को पैसा दे के 3 साल तक का आपके माध्यम से कहना चाहते हैं यहाँ जो भी टीचर उपस्थित है क्या पूछिए उससे कि 3 महीना के लिए कभी चुनाव हुआ है क्या? नहीं हुआ। समाज को भी 3 पता साल नहीं के है। समाज के साथ तो पूरा धोखाधड़ी है ना। समाज यहाँ पूछिए कितना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति मगर उसमें कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। या हमको ना ही कोई पब्लिसिटी चाहिए ना हमको कोई बददुआ नहीं चाहिए। हम बस मेरा कर्तव्य था कि इस मदरसे को आगे ले अच्छा बनाना है और अच्छा बनाना है। और हम विकास की बात अगर आपके माध्यम से अगर सुधार नहीं हुआ और कमेटी चेंज नहीं किया गया तो हम एक मीडिया के साथ नहीं, हम 10-10 मीडिया और हम अपील करते हैं कि आपके चैनल से कि हम वीडियो को बीओ को और डीएम्स के जांच को हम जरूर लेकर आएंगे। ये मेरा सबसे वादा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी हम जानना चाहेंगे किधर गए वो, बुलाएं बच्चे को बुलाएं। बच्चे को बुलाइए और उसका अच्छा और कहाँ है क्लास? इधर भी है क्लास, इधर भी है। देखिए ये हमारे पूर्व सेक्रेटरी साहब है। इसको जब ये समाज के बारे में जब अच्छा करने का हमने सवाल उठाया कि आप सेक्रेटरी साहब मदरसे में कुछ ऐसा कीजिए जो कि हम लोग खुश रहे आपसे, तो इसने पूरी कोशिश की और मनमाना चलने नहीं दिया। मगर बिहार जंगल राज नहीं है और ना ही रहेगा। जागरूक कोई ना कोई एक तो होता ही है। मगर हमारा जब सेक्रेटरी साहब जब जागरूक हुआ तो इसको इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया है। अगर मेरी एक भी बात हमने सिखाया हो या इसको मैंने कुछ, ये बस मेरा सहयोग है कि जो भी बोलेंगे वो सच बोलेंगे और इसके जुबान से ही सुनिए। बताइए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात बोले हैं। मतलब जो भी बात यहाँ हो रहा है बिल्कुल सही है। ग्रामीणों का जो आरोप है वो सही है। हाँ सही है। आप कैसे इस्तीफा हो गए? हम इन लोग से मजबूर हो गए। तो बताए ही थे कि इनको प्रताड़ित किया गया। जी जी। अब क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं अगर समाज चाहेगा तो फिर। आपका नाम? मुंतजिर आलम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चलिए ग्राउंड पर बात करते हैं। साथियों ये थी यहाँ की सच्चाई। एक बार फिर से फ्लैश करवाना चाहेंगे कैमरे को। यहाँ देख सकते हैं मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, ये है पीरपैंती प्रखंड के नारायणपुर से हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जिस बच्चे को लाने के लिए भेजा गया वो आया नहीं। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।